मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। हवाई अड्डा को लेकर विस्तारीकरण के लिए जमीन उपलब्धता कराने की एक बार फिर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र ने हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को पताही हवाई अड्डा समेत राज्य के 4 अन्य हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने में दखल देने को कहा है। ऐसा नहीं है कि जमीन उपलब्धता को लेकर यह पहला प्रयास है। कई बार पत्र जारी हुए मगर व्यावसायिक उड़ान का मामला जस का तस रह गया। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़े या ना उड़े, पर इस पत्र के बाद इस सफलता का श्रेय लेने की होड़ चारों तरफ जरूर मच चुकी है। पूर्व और वर्तमान विधायक इसे अपने द्वारा शुरू की गई पहल का नतीजा बता रहे हैं। वहीं शनिवार को स्पीकर चौक स्थित अपने कार्यालय में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए पत्राचार का यह परिणाम है कि मुजफ्फरपुर में फिर से हवाई अड्डा शुरू होने की आस जगी है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना है कि वह श्रेय लेने में विश्वास नहीं रखते, उन्हें काम चाहिए और अगर पूर्व के लोगों ने दरभंगा की जगह मुजफ्फरपुर के लिए प्रयास किया होता तो आज मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा कब का शुरू हो चुका होता। इसको भी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि मैं इसके लिए भी प्रयासरत हूँ। पेपर लाना, क्योंकि ये देखिए, ये पत्र है पुरी साहब का, जो उड्डयन मंत्री थे। मैंने 2 पत्र से उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री आए थे पिछले चुनाव में, तो मैंने उठ करके, आप लोग वहाँ ज़रूर मौजूद रहे होंगे, मैंने उनको कान में कहा था कि सर इस एयरपोर्ट को चालू, और उन्होंने कहा था। और आज उस दिशा में लोग ने, विपक्ष ने तो आरोप लगाया कि सुरेश बाबू नहीं हो सका, लेकिन सुरेश बाबू इसके लिए काम किए हैं। और आज सिंधिया जी ने इस रिपोर्ट को दिया है कि एयरपोर्ट के लिए कुछ ज़मीन चाहिए और ज़मीन से वो एयरपोर्ट बनेगा। 443 और 36 एकड़ ज़मीन की बात है, भूमि अधिग्रहण हो पाएगा? देखिए, भूमि अधिग्रहण जो छोटे रीजनल, मैंने पहले भी कहा था कि रीजनल कनेक्टिविटीज़ पूरे देश में बन रहा है। एक एयरपोर्ट जो एयरबेस जो है उसके अंदर 400-500 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। अगर वो नहीं पूरा हुआ तो रीजनल कनेक्टिविटीज़ का एयरपोर्ट 60 सीटर फ्लाइट मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से उड़ेगी। इसका ये प्रमाण है, ये पत्र है। एक और सवाल था, क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है, आप कर रहे हैं, आपके द्वारा हुआ, सांसद अजय निषाद कर रहे हैं। मैं किसी को क्रेडिट लेने में रोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आप ही लोग कहे हैं, मीडिया में आया है कि एयरपोर्ट दरभंगा के लिए दस्तखत किसने किया था। मैंने तो नहीं किया था एयरपोर्ट दरभंगा के लिए दस्तखत। जो किया था उनसे पूछे इन सब सवाल को। मैं तो लगा हुआ हूँ कि एयरपोर्ट चालू हो, और सिंधिया जी ने मेरी बात को स्वीकार किया। और पुरी साहब का ये पत्र आपको दिखा रहा हूँ, ये गलत तो नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, समझे, ये प्रमाण है। और इसमें उन्होंने पूरी चर्चा की है, और हमने इसका सर्वे भी राइट से करवाया था। और उस समय भी ये बात आई थी कि ज़मीन और चाहिए, और मैंने स्वर्गीय विनोद चौधरी से भी बात किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना कॉलेज हटा लूँगा, मुझे उस ज़मीन के बदला ज़मीन दिलवा दीजिएगा। और इसमें रीजनल कनेक्टिविटीज़ का एयरपोर्ट 67 फ्लाईजेट से भी मेरी बात है, स्पाइसजेट से, पवन हंस से, वो लोग फ्लाइट चलाने के लिए तैयार भी है। ये मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। कहेंगे, देखिए, दरभंगा से पहले मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बनना चाहिए था। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी दोनों। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उस समय थे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, और प्रयास किया भी तो दरभंगा के मांग का समर्थन किया, इसलिए मुजफ्फरपुर पिछड़ गया। अब उड्डयन मंत्री का बयान आया है भारत सरकार का कि बिहार सरकार से 400 कुछ एकड़ ज़मीन की मांग की है यहाँ से हवाई अड्डा शुरू करने के लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि ये जो मौका आया है बिहार को फिर से मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए हवाई अड्डा यहाँ चालू हो जाए, उससे हर क्षेत्र में व्यावसायिक
क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समर्थन मिलेगा, विकास का रास्ता खुलेगा। नेपाल यहाँ से रक्सौल मतलब 200 किलोमीटर के आसपास में है, तो उससे भी नेपाल के लोगों को भी यहाँ से पकड़ने में सुविधा हो जाएगी। पटना जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, इसलिए हर हालत में इस बार मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा के चुनाव के समय आए थे बताएं हवाई अड्डा पर, मीटिंग की थी, बड़ी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वादा किया था कि यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ेगा। अब हम प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखने जा रहे हैं और आग्रह करने जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यहाँ जो आपने वादा किया था उसको पूरा करिए और मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज़ उड़ना शुरू हो। इसकी कल्पना हम लोग के मन में है। यहाँ और तरक्की होगी, उत्तर बिहार की राजधानी और स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, तो हम आग्रह करेंगे कि सब मुख्यमंत्री जी पहल करके यहाँ जो ज़मीन की कमी है उसको दूर करें। ये श्रेय लेने का एक होड़ चल रहा हुआ है, पूर्व विधायक जो हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके कारण हो रहा है, आप कह रहे हैं आपके कारण हो रहा है। देखिए, हम तो अभी नहीं कहें कि हमारे कारण हो रहा है, सोशल मीडिया पे आपका ये पत्र के साथ भी तो हमने आग्रह किया है कि, तो आग्रह करना बेकार बात तो नहीं है। वो क्या किए, वो लोग भी तो सिर्फ जा कर के फॉर्मेलिटी अदा किए। हम तो आग्रह करना चाहते हैं कि ये मौका जो आया, इस मौका को मिले मुजफ्फरपुर को, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमको लगता है सरकार प्रयास करेगी, बिहार सरकार, तो निश्चित तौर पर ज़मीन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी और मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज़ उड़ने लगेगा। हमको श्रेय नहीं लेना है, हमको यहाँ काम होना चाहिए। एम्स चला गया यहाँ से, उसकी चिंता हम लोग को है। बटलर का रेल कारखाना चला गया। ये जो जनप्रतिनिधि भारत सरकार से संबंधित है, इनको इस प्रयास करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को जो यहाँ लगा हुआ है उसको नौकरी के लिए लोगों को अवसर प्रदान हुआ है, तो ये नहीं बनने से और उठ के चले जाने से बहुत दिक्कत परेशानी लोगों को हो रही है। इसलिए एम्स को भी लाना है, हवाई जहाज़ भी यहाँ से उड़े, इसका भी प्रयास